अमूमन लोग लिखते फिरते होते हैं जुम्मतुल विदा, कहते हैं ना जुम्मतुल विदा, ये ऐसा गलतुल आम है, ये हराम है कहना, ये नाजायज़ है। जुम्मतुल विदा का लफ्ज़ उन्होंने घड़ा है जो दीन इस्लाम के दुश्मन हैं, ये काफिर हैं। आपने देखा है पाकिस्तान में चीफ जस्टिस जब रिटायर होने लगता है ना तो उसके अलविदाइये होते हैं, ऐसे ही है अलविदाई तकरीब। कोई सरकारी अफसर हेडमास्टर रिटायर होता है ना तो क्या करते हैं, उसकी अलविदाई तकरीब होती है, तो उसके मतलब वो दोबारा हेडमास्टर नहीं रहता, ऐसे ही है। चीफ जस्टिस दोबारा चीफ जस्टिस नहीं रहता। वज़ीर आज़म हाउस में भी अलविदाइया होता है अगर कोई इज़्ज़त से पाकिस्तान का वज़ीर आज़म चला जाए, ऐसा होता नहीं है कि पाकिस्तान ऐसा बेइज्जत मुल्क है, यहाँ का कोई भी प्राइम मिनिस्टर इज़्ज़त से नहीं जाता है और अलविदाइया की ज़रूरत ही पेश नहीं आती, लेकिन बाकी इदारों में आती है। अलविदाइया का मतलब ये होता है कि इसके बाद दोबारा वो उस ओहदे पे नहीं, उस जिम्मेदारी पे नहीं रहेगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आखिरी हज को क्या कहते हैं, हज्जतुल विदा। ये हज्जतुल विदा नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं कहा था। ये आज बड़ी गलती की इस्लाह कर रहा हूँ और ये मेरी आदत है, मैं कर देता हूँ, बाद में मुसीबत पड़ी रहती है, वो दूसरे फिरकों मालूम। हज्जतुल विदा बाद में सहाबा ने कहा था कि नबी अलैहिस्सलाम का जो हज्जतुल विदा है उसमें नबी अलैहिस्सलाम का हज्जतुल विदा का खुतबा ये था। नबी अलैहिस्सलाम ने अपने आखिरी हज को हज्जतुल विदा नहीं कहा, बल्कि खुतबा हज में सिर्फ एक बात कही थी कि शायद मैं अगले साल आपको यहाँ पे ना मिल सकूं। और फिर ऐसा ही हुआ, इसलिए कि नबी अलैहिस्सलाम ने इसलिए कहा था कि अल्लाह की तरफ से उनको मालूम हो गया था कि जो मेरा काम था मुकम्मल हो गया है, अब मैंने दीन मुकम्मल पहुंचा दिया है। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती, हो चुका है, अब अगला हज मेरी ज़रूरत नहीं है, मुझे अल्लाह ने ले लेना है, क्योंकि नबी का अरसा वही था जो बेसत के बाद नबूवत थी। नबी अलैहिस्सलाम ने उसको हज्जतुल विदा नहीं कहा, ये गलती ठीक कर लो, ये मौलवी भी ठीक कर ले, ये तोहमत बांधते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, इल्ज़ाम लगाते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने अपने हज को हज्जतुल विदा नहीं कहा, मौलवी कह रहे होते हैं हज्जतुल विदा। हमारा हक बनता है हम जाने वाले को कहेंगे अलविदा, कहते हैं ना, वो चीफ जस्टिस अलविदा, वो फलाना अलविदा, हेडमास्टर अलविदा, सीएम जीएम सारे अलविदा। तो अलविदा वो दूसरे कह सकते, हम खुद नहीं कह सकते, और इसका मतलब ये है कि वो दोबारा इस रैंक पे नहीं रह सकता। ऐसे ही है, आर्मी चीफ भी जब जाता है तो अलविदाइया होता है, उसके बाद वो कभी आर्मी चीफ नहीं बन सकता। तो क्या आपका इरादा भी ये है कि इस जुमे के बाद कभी जुमा नहीं पढ़ना? यही मैं कहता हूं कि दार हकीकत ये लोगों को बेनमाजी बनाने और इस्लाम से दूर करने की साजिश किसी इस्लाम दुश्मन ने की है, या काफिर ने की है, या मुशरिक ने की है, या बिदती ने की है। जुम्मतुल विदा कहना नाजायज भी है, हराम भी है, कोई जुम्मतुल विदा नहीं। अलविदा वही होगा जिस जुमे के बाद आप मर जाएंगे, वो आपका अलविदाई जुमा होगा। जिस नमाज के बाद आप मर जाएंगे वो आपकी अलविदाई नमाज, वो रहने वाले कहेंगे तू नहीं कह सकता कि तेरी ये अलविदाई है। नहीं समझ आई? खतरनाक बात है। बड़े शौक से लिखा हुआ, पूरी दीवारें काली की हुई, बेशर्मों ने जुम्मतुल विदा, क्यों इसके बाद मर जाना है या तुम्हें मार दिया जाना है? तुम्हें कैसे पता चला कि ये तुम्हारा आखिरी जुमा है? कोई जुम्मतुल विदा नहीं मौत से पहले।